नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्नेश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपका एक ऐसे मकान का नक्शा हम बताने जा रहे हैं जो आपको अपार धन दे सकता है, अपार सुख दे सकता है, आपके जीवन में आरोग्यता दे सकता है और ये मान के रखें कि किसी प्रकार की कोई समस्या जीवन में उत्पन्न नहीं हो, एक से कई फैक्ट्री का आप मालिक बन सकें, कई व्यवसाय आपका चल सके, या आप नौकरी में हैं तो काफ़ी पदोन्नति को प्राप्त कर सकें, इसी का विश्लेषण हम करने जा रहे हैं। ध्यान से समझेंगे तो ये नक्शा आपके लिए जीवन में काफ़ी लाभ देगा। यह चंद्रमुखी जो है सो प्लॉट है, एक आयताकार प्लॉट है। इस चीज़ को ध्यान से देखें, जिसकी लंबाई नॉर्थ से साउथ की तरफ है, अर्थात ये 50 फीट है, और चौड़ाई जो है ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, यह 30 फीट है। ऐसे प्लॉट को हम चंद्रभेदी कहते हैं, जो पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि चंद्रभेदी प्लॉट या सूर्यभेदी प्लॉट कौन मेरे लिए उपयुक्त हो सकता है, इसी पर कर रहे हैं। आज हम एक चंद्रभेदी प्लॉट को लिया है और ये प्लॉट आपके जीवन में काफ़ी समृद्धि दे सकता है, अपार धन से दे सकता है। कुछ ऐसे पॉइंट पर हम विश्लेषण करेंगे कि ये कैसे दे सकता है, इसमें क्या क्या चीज़ हम सावधानी रख करके वास्तु अनुकूल बनाएं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा। हम देखते हैं, सबसे पहले जब भी प्लॉट का हम चयन करने लगते हैं तो उसमें 5 सावधानियां हम रखते हैं। केवल अभी प्लॉट के बारे में बता रहे हैं। हम देखते हैं कि यह 0 डिग्री पर हो, अर्थात यहाँ से अगर आप अपने कंपास या मोबाइल सेंटर में रखेंगे और यहाँ से आपका लाल रंग का जो है यह 0 डिग्री पर अगर आकर के मिल रहा है तो ये नॉर्थ 0 डिग्री पर आता है और ये परफेक्ट प्लॉट कहलाता है। ये विदिशा प्लॉट नहीं है, सही प्लॉट है। तो कई ऐसे कॉलोनाइजर हैं जो कॉलोनियाँ काट रहे हैं, वह वास्तुशास्त्र इसके अनुकूल या इंटीरियर या आर्किटेक्चर के द्वारा ऐसे नक्शा को डिजाइन करवाते हैं जिसमें प्रॉपर जो है वास्तु का ध्यान रखा जाए, अर्थात कोई भी प्लॉट विदिशा नहीं हो। अब देखिए, इसके इस साइड से नॉर्थ से इसका गेट गया हुआ है, रोड गया हुआ है, तो निश्चित रूप से इधर से ही हमारा जो है उत्तर साइड, उत्तरमुखी ये मकान होगा। ये चंद्रवेदी है, ये काफ़ी अच्छा एनर्जी देने वाला प्लॉट होता है। तो प्लॉट पहले विदिशा हमने देख लिया। अब देखते हैं नॉर्थ से साउथ के तरफ इसका ढाल हो, यह बहुत ज़रूरी है। नॉर्थ से साउथ की तरफ इसका ढाल हो, यह अपने लिए बहुत एनर्जेटिक, अच्छा एनर्जी देने वाला होता है। तो ये 2 चीज़ को हमने ध्यान रखा। अब हम देखते हैं कि इसका चारों कोण समकोण हो, क्योंकि यह एक ऐसे प्लॉट की हम बात कर रहे हैं जो आपको खरबपति बना सकता है, जो आपको अपार धन दे सकता है, अपार सुख दे सकता है। तो इसलिए हम इस पर एक एक चीज़ की बारीकी ले रहे हैं। यह समकोण में इसका चारों कोण हो। समकोण में चारों कोण होने के मतलब है कि जो पॉजिटिव एनर्जी है वहाँ कोई कट नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का कोई एक्सटेंशन नहीं हो रहा है। तो ये फ्लो जो एनर्जी करती है, सकारात्मक और सही ढंग से एनर्जी को फ्लो करती है। तो ये प्लॉट में ये सारे गुण हैं। अब हम देखते हैं, यह प्लॉट की भौगोलिक स्थिति है कि आसपास में कोई मंदिर नहीं है, कोई आपका श्मशान जगह नहीं है, कोई बंजर भूमि इत्यादि नहीं है, या किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं है, अर्थात ये प्लॉट आपके लिए काफ़ी अनुकूल है। अब इसके निर्माण पर हम आते हैं। सबसे पहले इसका जो मेन गेट हमने रखा है, यह आपका भल्लाट के पद में रखा है। भल्लाट के पद काफ़ी ऐसे देवता नॉर्थ में हैं जो काफ़ी धन दौलत देने वाले होते हैं, और भल्लाट के ठीक दूसरे जो है पार्ट में हमने इसको, ये दोनों क्षेत्र भल्लाट में आ रहा है, तो ये आपका मेन गेट भी रखे हैं। तो जो इंट्रेंस मेन गेट है घर में आने का, ये बाउंड्री का मेन गेट है, तो ये हमने रखा है। ये ऐसे जो गेट होते हैं काफ़ी समृद्धि देने वाले होते हैं,
भल्लाद क्षेत्र में जो कोई भी गेट अगर है तो अपार धन उसको मिलता है, अपार अवसर मिलता है, कई व्यवसाय मिलते हैं, कई रोजगार नए नए आते हैं, लोग आगे चल करके उनको ऑफर करते हैं। तो ये हमने इसको यहाँ पे रखा है, ये चीज़ को आप समझ लें। अब जो सबसे जो 5 तत्व के एनर्जी को बैलेंस करने का है उस चीज़ को हमने इसमें लिया है। वो चीज़ देखिए, पहले जल क्षेत्र है। जल क्षेत्र की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया है कि ये देखिए बोरिंग है इसका, यह वाटर टैंक है, लिखा हुआ है वाटर टैंक, जो अंडरग्राउंड वाटर होते हैं ये टैंक बना हुआ है। यह ईशान क्षेत्र में है, 45 डिग्री के आसपास है। चूँकि 45 डिग्री के ठीक कॉर्नर पर जो अपना आ रहा है, सेंटर पॉइंट पर कहीं बोरिंग नहीं करते, क्योंकि यह जो है मर्म भेद हो जाता है, ये ध्यान रखें। तो हम नॉर्थ के दीवार से लगा करके ये बोरिंग किए हैं, ये बहुत फलदायक होगा। ये छोटी छोटी सावधानियाँ किसी के वीडियो में नहीं मिलेंगे, इस चीज़ को ध्यान से समझें और ये अपने जीवन में उपयोग लें। ये जो है रेन वाटर हमने बिल्डिंग का उतारा है, पूरा रेन वाटर। नॉर्थ में रेन वाटर, गंदा वाटर नहीं है ये, कोई टॉयलेट इत्यादि का वाटर के लिए अलग हमने व्यवस्था किया है। ये आपको रेन वाटर है, शुद्ध पानी जो आपको आएगा और ये रिचार्ज करेगा बोरिंग को, तो ये हमने दिया है। ये काफ़ी अच्छा आपको दूरदृष्टि में एनर्जी देगा। ये पूजा स्थल हमने नॉर्थ के ईशान के क्षेत्र में रखा है और चौकोर में रखा है। पूजा स्थल चौकोर में हो तो पिरामिड आकार का हो जाता है, और पिरामिड आकार का जब हो जाता है तो उसकी जो कॉस्मिक एनर्जी है, वाइब्रेशन है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। और दूसरी बात है कि जो हमने 20 से 25 डिग्री से अपना जो है सूर्योदय ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है, जहाँ सूर्योदय की रोशनी रश्मि कॉस्मिक एनर्जी लेकर के आती है, वो पूरे यहाँ से लेकर के समझिए कि 50 डिग्री तक पूरी एनर्जी आपको भर देगा। तो पूजा स्थल आपका रिचार्ज हो जाएगा। जब भी कोई पूजा करने के लिए जाएंगे तो उससे कॉस्मिक एनर्जी भरपूर लेकर के व्यक्ति निकलेगा, और वो समझिए कि काफ़ी अपने दिन भर कार्य में लगा रहेगा और अच्छे। अब ये चीज़ चूँकि यहाँ पर किसी प्रकार का क्लेटर डिस्टर्बेंस, टॉयलेट नहीं है, किचन नहीं है, तो उसकी मस्तिष्क बहुत तेज चलेगी। इसमें रहने वाले जो मुखिया हैं या उस घर में कोई भी व्यक्ति है तो काफ़ी तेज चलेगा। अब देखिए ये पूरा क्षेत्र किसी प्रकार का कोई क्लेटर नहीं है, तो ये जो है हेल्थ का क्षेत्र आता है, तो इस घर में रहने वाले व्यक्ति का हेल्थ भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और चूँकि यह जो गेट है ये भल्लाद के क्षेत्र में है तो काफ़ी एनर्जी देने वाला होगा, और यह पूरा क्षेत्र खुला हुआ है, किसी प्रकार का कोई क्लेटर नहीं है। ये बुध ग्रह का क्षेत्र है, तो अर्थात नए नए सब अवसर आएंगे। ये कुबेर देवता का क्षेत्र है, नए नए अवसर आएंगे। अब हम आते हैं कि इसके निकास, पानी का निकास जो हमने रखा है, इस चीज़ को समझिए। ये यहाँ पर रखा है, यह क्षेत्र जस्ट वायु कोण से 2 पद छोड़ करके अगर हम सेफ्टी टैंक बनाते हैं, वाटर निकालने, गंदा पानी निकालने का रहते हैं, तो काफ़ी ये एनर्जेटिक होता है और ये उचित स्थान है, ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। अब हम आते हैं अग्नि के क्षेत्र। अग्नि क्षेत्र में ये क्षेत्र जो है आपका किचन बना हुआ है, ये प्लेटफॉर्म है आप देख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा इसका, क्योंकि ये अग्नि के क्षेत्र में है, किचन अग्नि से संबंधित है, और 16 जोन में ये कैश फ्लो का जोन है। तो अग्नि में अगर अग्नि को रखेंगे, किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। अब इसमें एक चीज़ सावधानी क्या रखना है, ये जो प्लेटफॉर्म है कभी भी भूल करके ब्लैक कर ग्रेनाइट का नहीं बनाना है, यह रेड फैमिलियर की ग्रेनाइट से बनाना है इसका प्लेटफॉर्म, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा। अगर हम ब्लैक ले लेंगे तो वाटर विश इसमें आ जाएगा, तो जो आपका ये खरबपति बनने का मकान है, करोड़पति बनने का मकान है, ये पूरा नहीं दे सकेगा। देखिए ये जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है आरओ का है, ये अलग है, ये अग्नि क्षेत्र से अलग है, प्रॉपर यहीं इसका आरओ होना चाहिए। स्टोर क्षेत्र हमने इस क्षेत्र का नैऋत्य में रखा है, तो काफ़ी ये एनर्जी के से भरपूर है। अब हम आते हैं पृथ्वी तत्व, मतलब स्थिरता देने वाला होता है, और ये मास्टर बेडरूम के लिए जाना जाता है। तो ये मास्टर बेडरूम है और लेफ्ट बाथ अटैच है।
ये लेट जो वॉशरूम रखा गया है लेट बाथ वाला, यह क्षेत्र SSW के क्षेत्र में है, जो डिस्पोजल का जोन कहलाता है। प्रॉपर अगर यहाँ पर आप रखते हैं तो काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। चूँकि इसका गेट इधर से है तो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट। ये पृथ्वी तत्व से भरा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ पर अलमीरा जो भी कवर्ड वगैरह बनाना चाहते हैं रखने के लिए, भारी सामान इत्यादि के लिए, तो ये क्षेत्र छोड़ा हुआ है जो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम आते हैं जो और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यह इससे लगा हुआ, मान रखिए कि घर में आप जो है सो 3 बेडरूम चाहते हैं, तो यह बेडरूम भी काफ़ी अच्छा बेडरूम 2 नंबर का ये बेडरूम है। इसको स्टडी रूम भी कर सकते हैं। आपके घर में कोई बालक है, लड़कियां हैं, यहाँ पर रह करके अध्ययन करते हैं, तो काफ़ी उसकी जो स्किल डेवलप होगा। स्किल डेवलप करने का जो क्षेत्र है, बेनिफिट देने का क्षेत्र है, ये क्षेत्र है। इसीलिए हमने इसमें किसी प्रकार का टॉयलेट इत्यादि नहीं रखा है, तो इसके स्किल भी बनेंगे और बेनिफिट का क्षेत्र है, काफ़ी अच्छा देगा। अब ये क्षेत्र चूंकि ये प्रोफर जो है प्रॉफिट का क्षेत्र है, इसमें किसी प्रकार का कोई क्लेटर, किसी प्रकार का कोई टॉयलेट इत्यादि नहीं रखा, खुला हॉल से जुड़ा हुआ रखा है, तो ये एनर्जेटिक रहेगा, जिसमें आपको एनर्जी आएगा पश्चिम के क्षेत्र में और आपको काफ़ी लाभ होगा। तो 1 बेडरूम, 2 बेडरूम और तीसरा बेडरूम जो है यह गेस्ट रूम का है। ये इसमें कोई भी गेस्ट आकर के रोक सकते हैं, या जिस लड़की का विवाह नहीं हो रहा है उस समय यहाँ आप रखेंगे तो उनका विवाह लड़के लड़की दोनों का हो सकता है। इसका प्रॉपर जोन में हमने जो ये जोन है WWN का क्षेत्र, यहाँ पर रखा है टॉयलेट का क्षेत्र, जो काफ़ी अच्छा सही जोन में है और सही रिजल्ट देगा। ये पूरा हॉल हमने खुला रखा है, हॉल पूरा ओपन है। अगर इसमें हम रखिए कि सोफ़ा इत्यादि लगाना है, ये क्षेत्र का उपयोग कर सकते हैं, तो कहीं भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। चूँकि ये डाइनिंग इत्यादि यहाँ पर हम लगा सकते हैं ये क्षेत्र में, तो ये क्या है कि काफ़ी अच्छा ही। तो ये प्रकार का जो हमने आज ये नक्शा से बताया कि इसका कई प्रकार, कई गुणधर्म, कई अच्छे चीज़ जो वैदिक वास्तु और आधुनिक वास्तु के परिवेश में जरूरी है वही रखा गया है और सावधानी से बनाया गया है। इस नक्शे को आप जीवन में उतार सकते हैं। किसी प्रकार का कोई कमेंट अगर आपको दिक्कत जा रही है, कमेंट बॉक्स में आपका करेंगे तो मैं इसका पूरा जवाब दूंगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इससे और बेहतर जानकारी के साथ, जो आपके लाइफ को बदल सकता है, आपके दिशा को बदल सकता है, आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। धन्यवाद।